सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट वापस भेज दिया। सदर ने लिखा, बिल बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। बिल कलरेबल लेजिस्लेशन होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। दुरुस्ती जांच पड़ताल के लिए बिल दोबारा गौर के लिए वापस करना मुनासिब है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीक़ा-ए-कार रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है। 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरे इख्तियार और इख्तियारात के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। कराची के न्यू चार्ली जनरेटर मार्केट में आग लग गई, 4 अफराद बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। इमारत में मुतादिद अफराद फंस गए, निकालने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ, स्नार्कल भी पहुंचा दी गई। वजारत खजाना ने पंजाब में इंतखाब के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए। रकम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में दी गई है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए दरकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद रकम अदा की जाएगी। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का फैसला। जराये के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम पर काम शुरू हो गया। सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे तजवीज का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा। सेक्शन 58 के तहत इंतखाबी शेड्यूल के इजरा का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास होगा। तरमीम से इलेक्शन कमीशन का किरदार मजबूत होगा और कोई मुदाखलत नहीं कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतालिक मसवदा मंगल को पार्लिमानी उमूर के हवाले किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस की जल्द समाअत की दरखास्त। पीटीआई के जूनियर वकील ने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट को बताया, किसी सीनियर वकील या इमरान खान को नोटिस नहीं मिला। पुलिस ने भी तामील की रिपोर्ट जमा नहीं कराई। समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस। निकाह खां मुफ्ती सईद का बयान रिकॉर्ड न हो सका। वकील ने बताया, मुफ्ती सईद उम्रे पर है, आइंदा की तारीख दी जाए। अदालत ने समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जामी ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी। कलअदम टीटीपी के लिए नर्म गोशा दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह करार। इजलास के एलानिये में कहा गया, कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया, जिसके बायस अमन अमान मुतासिर हुआ। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील 2 हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। रियासती इदारों और कयादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत। कहा गया, बढ़ती नफरत और मुआशरे में तकसीम से कौमी सलामती मुतासिर होती है। अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पायदार अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को एतराफ। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इयादा। वफाकी हुकूमत और नून लीग का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, चीफ जस्टिस ने न जाने कौन से अख्तियार इस्तेमाल किया, अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। चीफ जस्टिस फिलफौर मुस्ताफी हो जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, चीफ जस्टिस की साख मुतासर हो चुकी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का नोट, अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चारों जजेस से इत्तफाक करके पिटीशन को डिसमिस किया। जो पिटीशन डिसमिस हो चुकी उस पर 3 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया? अदालती कार्रवाई को दीगर जज न माने तो अवाम कैसे मान ले? आईनी बहरान का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो फैसले पर कौन एतमाद करेगा? तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का हुकूमती मुतालबा फजूल करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं, बगावत के बेहुदा इल्जामात पर जाली केसेस बनाने जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। हुकूमत अदालती फैसला नहीं मान रही तो क्या पैगाम जाएगा?
ये जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी करवाई गई थी। जब हुकूमत ही अदालती हुक्म को पसे पुष्ट डाले तो सरमायाकारों को क्या एतमाद होगा। ऐसे काम तो बनाना रिपब्लिक में होते हैं। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत की इज्जत और वक़ार को मजरूह होने न दिया जाए। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का एलामिया जारी। मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। पीपी कोर कमेटी का सियासी डायलॉग के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ पर इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला। अदालतों के मुतज़ाद फैसलों को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस अदालत बहाल नहीं कर सकते तो मनसब किसी और को दे दें। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा चीफ जस्टिस को गैर आईनी बेंच फिक्सिंग को कालादम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अतामिनुल्लाह के नोट के साथ अब 4 जजेस रिकॉर्ड पर हैं। ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। मौलाना फजल रहमान बोले, मुतनाज़िर फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअस्सिस इदारे को तकसीम किया गया। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से महाज़ाराई की पोजीशन पर लाकर मुल्क को बहरान में मुब्तला किया गया। चीफ जस्टिस का इस्तीफा वाहिद हल है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इस्तीफे के मुतालबे पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं। साल पहले यही चीफ जस्टिस थे जिनके गुण गाए जा रहे थे। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। उस्मान डार ने कहा, ये किस मुंह से चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस्तीफा वजीर आजम शहबाज शरीफ को देना चाहिए। क्या पार्लियामेंट शहीद अरशद शरीफ के लिए कोई करारदाद लाई? क्या अरशद शरीफ की फैमिली, माँ और बेवा के लिए कोई कानून साजी की गई? रात के अंधेरे में करारदादे लाकर कानून साजी की जा रही है। पंजाब केपी इंतखाबात अजखुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ। पीटीआई की दरख्वास्त पर जिस तरह कार्रवाई हुई उससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई। जस्टिस अतामिनुल्लाह ने तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, 23 फरवरी को मैंने नोट में फुल कोर्ट की तजवीज़ दी। 27 फरवरी को होने वाली मुशावरत का यही नतीजा था कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा किया, ना ही मुझे अलहदा करने की वजह थी। तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफे दिए। पहले मंजूरी कराने और फिर मंजूरी रोकने अदालत गए। सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असेंबलियों की तहलील पर भी सवालात उठते हैं। नोट में सवालात उठाए गए, क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत से मुताबिकत रखती है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तक़वियत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए? सत्ताईस फरवरी को 9 जज साहिबान ने नया बेंच बनाने और 2 जजेस ने बेंच में शामिल करने या ना करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया। इख्तलाफी नोट में 27 फरवरी के फैसले का कोई जिक्र नहीं। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं, चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बनाया जिसने अपना फैसला सुनाया। 2-3 की अक्सरियत से फैसला आया। आज अदलिया में धड़ों की बातें की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के साबिक सदर शोएब शाहीन कहते हैं, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस समेत अदलिया ने दबाव कबूल नहीं किया और जबरदस्त फैसला दिया। मुख्तलिफ सेविंग स्कीम्स पर 10 अप्रैल से शराय मुनाफा में इजाफे का ऐलान। पेंशन अकाउंट्स, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स पर शरह मुनाफा 16.5% सालाना होगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह को 9.29% से बढ़ाकर 14.87% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर मुनाफा 12.84% तक बढ़ा दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कालादम तंजीमों के 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, लिटरेचर बरामद। CTD की लाहौर, गुजरावाला, DG खान, बहावलपुर में कार्रवाइयां। कालादम TTP के दहशतगर्द अख्तर नवाज और कालादम दाइश के मोहम्मद उस्मान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया।
गाजियान वतन को सलाम। लांस नाइक मोहम्मद साजिद बलोच रेजिमेंट की माया नाज यूनिट का गाजी। 2013 के दौरान कुरम एजेंसी में मोहम्मद साजिद की यूनिट की एक पार्टी दहशतगर्दों के निरगे में आई। रेस्क्यू टीम को भेजा गया तो दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। लांस नाइक मोहम्मद साजिद को बाएं बाजू और कमर पर कई गोलियां लगी, लेकिन मोहम्मद साजिद जैसे बेलौस और बेखौफ सिपाहियों के बायस ऑपरेशन कामयाब हुआ। वतन अजीज के जर्री जवान का बाजू इलाज के बाद भी कारामद न हो सका। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। रवां बरस अद्वियात की खरीदारी के टेंडर जारी नहीं किए गए। अस्पतालों में सिरिंज, कैनोला और ड्रिप सेट भी नापैद। शहरियों का हुकूमत से अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कानपुर से गुज़श्ता रोज अगवा किए गए बच्चे बहावलपुर से बाजियाब। डॉक्टर मियां बीवी के 2 बच्चों को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। कराची में पुलिस की हसास इदारे के हमरा कार्रवाई। कामरान चौरंगी से डॉक्टर की सुपारी लेने वाले 2 डाकू गिरफ्त को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ कराची में बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। रावलपिंडी में रवा हफ्ते पुलिस की शहरियों पर फायरिंग का तीसरा वाकया। बासित नामी नौजवान की मुहाफिज पुलिस के हाथों हलाकत पर निगरां वजीर आला पंजाब का नोटिस। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलव्वस 4 अहलकार मुअत्तल। रियाद में अजान और क़िरात के मुकाबले। ईरान के कारी और सऊदी अरब के मुअज्जिन की पहली पोजीशन। जीतने वाले कारी को 3 लाख और बेहतरीन अजान पर 2 लाख रियाल का इनाम दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की मस्जिद अक्सा पर सेहूनी फौज के हमले की शदीद मुज़म्मत। ट्वीट में लिखा, मोमिन एक जिस्म से मुशाबहत रखते हैं। हम बार बार मस्जिद अक्सा में होने वाले जुल्म को महसूस कर सकते हैं। 17 रमजान सन 2 हिजरी मुसलमानों की पहली अजीम फतह ग़ज़वा बदर का दिन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 313 के लश्कर इस्लाम ने अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। कुरान मजीद ने इस तारीखी मार्के के दिन को यौमुल फुरक़ान करार दिया।